Good morning, students. I am धीरज from मोतीलाल नेहरू स्कूल। मैंने कल आपकी जो जूम क्लास ली थी उसमें आपको जपताल के बारे में बताया था कि जपताल के एक गुण, दो गुण, त्रिगुण या चौगुण कैसे बनते हैं। आज मैं आपको जपताल में या किसी भी ताल में लगने वाले चिन्ह के बारे में बताने जा रहा हूँ कि चिन्ह में आप बोलते सर ये कांटा कहाँ से आया, दो कहाँ से आया, तीन कहाँ से आया, जीरो कैसे आई। तो सबसे पहले तो आपको उन चिन्ह के बारे में पता होना जरूरी है कि वो चिन्ह है क्या। ताल की किसी भी ताल के अंदर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक्स इसको बोलते हैं सम, जीरो जिसको बोलते हैं खाली, दो तीन चार जिसको बोलते हैं ताली, एक्स को बोलते हैं अवयव या आर की साउंड दी जाती है। अब इन चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है? जब भी हम किसी भी ताल को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर सम हमेशा हर ताल की पहली मात्रा के नीचे आता है। जब इसको हम पहली ताली भी कहते हैं। जब भी कोई ताल आरंभ होती है उसका उच्चारण सम के द्वारा ही किया जाता है और ताल हमेशा सम से सम पर आकर ही खत्म होती है। उसके बाद खाली जब पहले विभाग के बाद हर एक बात और नोट करना, किसी भी चिन्ह का प्रयोग विभाग यानी जो भी विभाग की बॉक्स बना होता है, मान लीजिए किसी ताल में 4 बॉक्स बने हैं तो हर 4 बॉक्सों की पहली मात्रा पर ही ओनली, मान लीजिए ये ऐसे देखो, ये ऐसे बॉक्स बने होंगे आपके बोल सके, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है। तो हर ताल की पहली मात्रा के नीचे ही, हर ताल की पहली मात्रा के नीचे ही चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके अलावा चिन्ह का प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता। इम्पोर्टेंट बात है, फिर बता रहा हूँ, ताल में चिन्ह का प्रयोग हमेशा ताल की पहली मात्रा के नीचे ही किया जाता है। इसके अलावा ताल में चिन्ह का प्रयोग कहीं नहीं होता। फिर उसके बाद बात आती है कि सम का प्रयोग। जहां भी आप ताल के पूरे ताल के बॉक्स के अंदर, विभाग के अंदर एक देखेंगे, एक का मतलब पहली मात्रा, जब भी आप एक या पहली मात्रा देखेंगे तो उसके नीचे एक्स का प्रयोग यानी कि सम का प्रयोग किया जाता है। सम को हम पहली ताली भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद आता है खाली। ताल में जहां ता तीन का बोल आ जाए, सबसे पहली कंडीशन है ता ती का बोल आ जाए तो उस बोल के नीचे, विभाग के उस बोल के नीचे खाली का प्रयोग किया जाता है। खाली को दर्शाने के लिए हम शून्य का प्रयोग करते हैं और बताने के लिए हाथ को हवा में उल्टा हिला दिया जाता है। खाली को दर्शाने के लिए जीरो का प्रयोग और बताने के लिए जब आपकी प्रैक्टिकल होती है तो आप कैसे बताते हैं, तो हाथ को हवा में उल्टा हिला दिया जाता है। कंडीशन क्या है? अगर ताल में ता तीन या ती का बोल आ जाए तो वहां खाली का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी कंडीशन नंबर 1 है। उसके बाद ताल का उच्चारण करते समय, उच्चारण मतलब जो हम बोलते हैं, जैसे धागी नकी नके दिना, धागी नकी नके दिना, धागी नकी नके दिना, दिन दिना 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 या दिना 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 दिना। ताल का उच्चारण करते समय अगर हमारे वॉइस का फ्लो यानी आवाज अप या डाउन, वॉइस अप या डाउन या हमारी वॉइस अप या डाउन हो जाए या रुक जाए या झटका लगे तो वहां पर भी खाली का प्रयोग होता है। वॉइस फ्लो रुकने पर, वॉइस फ्लो अप या डाउन होने पर भी हमारे खाली का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, सॉरी एग्जाम्पल ये है, क्या है, जैसे मैंने आपको कल जपताल कराई थी, दिन 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 ना, देखो दिन ना दिन दिन ना, तिन ना दिन दिन ना।
धिन ना धिन ना तिन ना। अब हम जो दिन का उच्चारण करते हैं हमारा फ्लो क्या हुआ है, धिन ना दिन ना तिन ना दिन ना। ये कि जैसे आपके सीजी वगैरह मीटर होता है तो वैसे तीन पे हमारा वॉइस पहली हो गई और फ्लो क्या हुआ, एकदम आवाज एकदम स्लो चल रही थी, वॉइस एक ही फ्लो में चल रही थी। मान लीजिए मेरी आवाज़ 50% चल रही थी और एक बार तीन पे अब मेरी वॉइस थोड़ी दूर तक जाएगी तो वो 60 से 70% होगी। तो उसको क्या बोलते हैं, वॉइस का फ्लो अप या डाउन होने पर भी खाली का प्रयोग किया जाता है। फिर वही खाली को दर्शाने के लिए शून्य और बताने के लिए आपको हाथ को हवा में उल्टा हिलाना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2 3 4, इसको बोलते हैं ताली। अब सम को हमने बोल दिया पहली ताली, पहली के बाद ये दूसरी तीसरी चौथी, ये कैसे आएगी, विभाग के बोल में जहां धा धिन या धी का बोल आ जाए, धा धिन या धी का बोल आ जाए तब भी वहां ताली का प्रयोग किया जाता है। किसी भी ताल में ताली एक बार इस चिन्ह का प्रयोग होने के बाद दोबारा अगर ताली बजती है तो इस चिन्ह का प्रयोग। जैसे हम क्या करते हैं, हम किसी रूम में बैठे हैं और कहते हैं कि हमने चाय पी, फिर हम कहते हैं कि एक चाय पीने, कोई और पूछता है कि दूसरी चाय, तो ऐसे ताली जब एक बार बज जाती है तो उसके बाद जब दोबारा ताली बजती है तो वहाँ दूसरी ताली और उसके बाद फिर तीसरी ताली और चौथी ताली भी ताली बजती है तो चौथी ताली का प्रयोग ऐसे करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है, धा धी या धी का बोल आ जाए तब वहाँ हमें ताली का प्रयोग करना है। ताली को दर्शाने के लिए हमें 2 3 4 या दूसरी तीसरी चौथी ताली का प्रयोग किया जाता है। ये कंडीशन नंबर इसकी 1 है। कंडीशन नंबर इसकी 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 है ताल में कोई भी बोल हो, ताल में कोई भी बोल हो अगर हमारी वॉइस में झटका ना लगे और एक स्तर पर चलती रहे, सीधी सीधी एक फ्लो चलता रहे, ये यहाँ फ्लो टेढ़ा ना हो, तब भी वहाँ ताली का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी ताल है, रूपक ताल है, तीन तीन ना दिन ना दिन ना, देखो तीन पहले से शुरू होगी, तीन तीन ना दिन ना दिन ना, ना और धी में ना और धी दोनों में वॉइस का फ्लो एक जैसा चलता है। हमारी हवा भी आराम से इस जो मुंह से हवा आती है वो भी एक फ्लो में निकलती है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, अगर वॉइस का फ्लो हमारा इक्वल हो तब भी वहां हमें ताली का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद आता है एस को हम आ बोलते हैं, अवग्रह बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, जब ताल में एक बोल से ज्यादा बोल का उच्चारण बार बार किया जाता है, एक बोल से ज्यादा उच्चारण बार बार किया जाता है तब वहां अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारी दीपचंदी ताल है, धमार ताल है, ऐसे कुछ, यानी कि एक के बाद एक दो बार तो आगे लिख देते हैं तो फिर दोबारा अगर वही आता है तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एस का प्रयोग तब किया जाता है जब एक बोल पर ठहराव देना हो, जब एक ही बोल के ऊपर ठहराव देना हो तब भी हम एस का प्रयोग कर सकते हैं। फिर कहता हूँ सन को बोलते हैं, एस को बोलते हैं सन, सन का अर्थात है पहली ताली, जीरो को बोलते खाली, खाली का मतलब हमारा वही जहाँ ताल के बोल पर ता ती का बोल आ जाए, कंडीशन नंबर 1 ये है। या वॉइस का झटका लग जाए, वॉइस में अगर हमारी अप या डाउन हो जाए तो वहाँ ताली का प्रयोग होते हैं। हमारे ताली की क्या है, अगर धा दिन धी का बोल आ जाए तो वहाँ ताली का प्रयोग है, और वॉइस का प्रयोग इक्वल हो और बोल कोई भी हो तब वहाँ ताली का प्रयोग करते हैं। एस का मतलब है किसी भी बोल पर ठहराव देने के लिए एस का प्रयोग किया जाता है। ये इस प्रकार है ताल के चिन्ह। इन ताल के चिन्ह के कारण ही हम उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।